प्रसिद्ध जैन संत संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गुरु अजित मुनि महाराज एवं गुरु राकेश मुनि महाराज के सानिध्य में जैन स्थानक सेक्टर 3 रोहिणी में एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के जाने माने कविगण पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश कल्याणी, संदीप सजर, कवियत्री कीर्ति काले ने अपना काव्य पाठ किया। काव्य पाठ के दौरान अरविंद जैन, पवन कुमार जैन और सुरेंद्र जैन ने गुरुदेव श्री सुदर्शन महाराज के एवं जैन गुरुओं और समाज को लेकर मंच से अपनी बात रखी। श्रद्धेय श्री राकेश मुनि जी महाराज का कल ही मुझे आदेश हुआ कि एक कविता या भजन आपको भी रखना है। अगर इसकी एक भी लाइन मिस हो गई, गुरुदेव की जीवन झांकी है, श्रद्धा के साथ प्रस्तुत है। प्रभु वीर का शासन उत्तम है, लहराया धर्म का परचम है तीर्थों का निर्माण किया, जन जन का है कल्याण किया, उनके ही एक अनुयायी हुए, उन जैसे ही वरदाई हुए। उत्तर भारत के संरक्षक, उत्तर भारत के संरक्षक, जीवन दाता पालक पोषक, था नाम सुदर्शन शुभ पावन, श्रद्धा से झुक जाता जन जन, धरती पे अंधेरा छाया था, तब वो सूरज बन आया था। सूरज की उपमा दी गुरुदेव जय मुनि जी ने उनको, क्योंकि सूर्योदय के समय उनका जन्म हुआ। धरती पे अंधेरा छाया था, तब वो सूरज बन आया था। अब समय ना अधिक लगाते हैं, अब समय ना अधिक लगाते हैं, जीवन झांकी दिखलाते हैं। उषा वेला थी प्रातःकाल, खानदान मदीना बड़ा कमाल, जग्गू बाबा की पुण्य आई, दिव्यात्मा थी घर में आई। हुई धन्य तिथि अप्रैल 4, हुई धन्य तिथि अप्रैल 4 सन 1923 सुखकार। बाबू चंदगी जी बड़े वकील, अति मेधावी व धर्मशील, माँ सुंदरी देवी थी जननी, सौभाग्य प्रदा आनंद करणी। खिली रोहतक की पुण्याई परम, आइए रोहतक चलते हैं। खिली रोहतक की पुण्याई परम, बालक ईश्वर का हुआ जन्म, लाडों से हो रहा है पालन, खुशियों में झूल रहा बचपन। लेकिन कुदरत ने करवट ली, लेकिन कुदरत ने करवट ली, छोटे बालक से माँ छीनी। क्या घायल हुआ बचपन, घायल बचपन अब रुल ही गया, घायल बचपन अब रुल ही गया, हर सुख आंसू से धुल ही गया। बाबा ने गले लगाया था, स्थानक जाना सिखलाया था, सब मुनिजन बरसाते थे प्यार, बच्चे को देते थे दुलार। और बचपन के जो संस्कार पड़े, बचपन में धर्म का बीज पड़ा, बचपन में धर्म का बीज पड़ा, हुआ तब ही वृक्ष विशाल खड़ा। बाबा ने पावन दीक्षा ली, तुमने भी वो ही राह चुनी, संगरूर शहर दुल्हन था बना, था महक रहा कोना कोना। संगरूर शहर दुल्हन था बना, था महक रहा कोना कोना। सन 1942 था, सन 1942 था, गुरु मदन से जोड़ा जब रिश्ता, शुभ पाया नाम सुदर्शन था, पाकर निश्चिंत हुआ मन था, दादा गुरु नाथू लाल मिले, पासानिध्य मन फूल खिले। और आइए सन 45 में क्या हुआ। सन 45 में त्रिवेणी, सन 45 में त्रिवेणी ने नारनौल में दीक्षा ली, पिता बद्री प्रसाद के दोनों लाल, प्रकाश प्रसाद जोड़ी कमाल, गुरु मदन के संग में हुई वृद्धि, मिल गए तुम्हें सच्चे साथी, मिल गए तुम्हें सच्चे साथी। प्रवचन शुरू कर दिया 4 साल की दीक्षा में। प्रवचन का था श्री गणेश किया, प्रवचन का था श्री गणेश किया, चारों ही ओर से यश था लिया। क्या दिल्ली यूपी हरियाणा हो गया आपका दीवाना, पंजाब राजस्थान और जम्मू, वाणी का फैलाया जादू, वाणी का फैलाया जादू। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो गुरुदेव की रही, शिष्य बनाए इतने महान, शिष्य बनाए इतने महान, जिनकी जय जय करता जहान, था धर्म का खूब प्रचार किया, लाखों का था उद्धार किया। 57 वर्षों का संयम, करते रहे अंत तक ही उद्यम, अंतिम क्षण तक लगे रहे, करते रहे अंत तक ही उद्यम, कभी थके ना और हुए विचलित। हम सबको अनाथ कर गए, कभी थके ना और हुए विचलित, छवि सबके दिल पे हुई अंकित। सन 1999 था, सन 1999 था, 25 अप्रैल समय संध्या का, सूरज अपना था हुआ अस्त,
सूरज अपना था हुआ अस्त, उठ गया था सर से वरद हस्त, फैला सब ओर था अंधियारा, फैला सब ओर था अंधियारा, मानो अनाथ हुआ जग सारा, जीवन सागर से गहरा है पर लगा कलम पर पहरा है, जीवन सागर से गहरा है पर लगा कलम पर पहरा है, लिखने का कोई अंत नहीं मेरे गुरुवर सा संत नहीं, लिखने का कोई अंत नहीं मेरे गुरुवर सा संत नहीं, मेरे गुरुवर सा संत नहीं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी के शासन में ये सब हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे गुरु भगवंत विराजमान हैं और ये प्रोग्राम जन्म शताब्दी का है। तेरे दर्शन से नूर मिलता है गुरुवर, तेरे दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, झुकाया जब भी सर तेरे दर पे आके हमें कुछ ना कुछ जरूर जरूर मिलता है। पाठ पर विराजमान पूज्य गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सहित बंदन नमस्कार करने के उपरांत जन जन की आशा व आस्था श्रद्धा के केंद्र श्री 1008 श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत भर में अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी समिति के आयोजन में और श्री एस.एस. जैन सभा सेक्टर 3 रोहिणी के समायोजन में श्री विशाल भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हमारे लिए आपका हार्दिक स्वागत है। पलक पावड़े बिछाकर सादर अभिनंदन है। आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं चंद पंक्तियां कि हमारे भगवान स्वरूप गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज न केवल जैन समाज के अपितु मानव मात्र के सर्वाधिक चमकते, जगमगाते, दैदीप्यमान संत रत्न थे। देवलोक गमन के 23 वर्ष बाद आज भी हजारों लाखों लोग उनका पावन नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे कठिन महाव्रतों का अक्षरशः पालन किया। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उनके जी भरकर के दर्शन किए और आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष के साक्षी भी बन रहे हैं। हमें परम प्रसन्नता की अनुभूति है कि उन गुरुदेवों की आध्यात्मिक ज्योति को उनके शिष्य रतन आज निरंतर आगे से आगे आलोकित कर रहे हैं। गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष पर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी समारोह में पधार करके गुरुदेव का गुणानुवाद कर रहे हैं तथा अपने भाग्य को सराह रहे हैं। कहीं कहीं तो आरएसएस से राष्ट्रवादी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी पधार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज के इस नयना विराम भव्य कवि सम्मेलन में भारत के सुविख्यात टॉप क्लास कविगण पधारे हैं। कवि सम्मेलन में भगवान महावीर के जीवन दर्शन काव्य पाठ के माध्यम से करवाए गए। भगवान महावीर पर प्रस्तुतियों पर उपस्थित जन समूह ने खूब प्रशंसा की। मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर, टूटी नैया तेज है धार। मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ। आप लोग साथ में कह सकते हैं, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। हिंसा की लपटों के बीच घिरी मानवता रोती, फिर मानवता रोती। अत्याचार सहन कर धरती अपना धीरज खोती, अपना धीरज खोती। देने आओ शांति संदेश, देने आओ शांति संदेश,
मानव की तकदीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर। टूटी तक मैं उसे खाना खिलाता रहा, तू एक टाइम का खाना खाएगा। अगर हम में करुणा है तो मैं समझता हूँ कि आपने भगवान महावीर का काम पूरा कर दिया। इन मुनियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप में करुणा हो तो, क्योंकि यही तो चाहते हैं, ये कि आप में करुणा भरे, आप आदमी को मनुष्य समझे। मैं पूछना चाहता हूँ सारे ऋषि मुनियों से जिन्होंने वर्ण भेद की, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, अच्छा लगे तो आपका समर्थन चाहूंगा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर राम सबरी के झूठे भेद खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? काश कि आपने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जातीयता के झगड़े खत्म हो चुके होते, हम सिर्फ मनुष्य होते धरती को। और अब समर्थन कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें, मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। आपको बता दें कि गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कई जन कल्याण अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे अंगदान, रक्तदान शिविर, 10,000 परिवारों को शाकाहार बनाना, नाटक मंचन के माध्यम से नशा मुक्त अभियान, काव्य सम्मेलन आदि। ठीक है, मेरा नाम रविंदर जैन है। मैं हमारी गुरुदेव सुदर्शन शताब्दी समिति बनी हुई है, उसका मैं संयोजक हूँ। और ये प्रोग्राम जो गुरुदेव की स्मृति में बनाया गया है, एक प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। ये हमारे 4 अप्रैल 2022 से प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे और 4 अप्रैल 2023 तक ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहेंगे। इसी कड़ी में अभी आगामी 18 सितंबर को संगरूर में जो गुरु महाराज की दीक्षा भूमि है उस पर प्रोग्राम हो रहा है। उसमें काफ़ी पंजाब से मिनिस्टर आ रहे हैं। और 25 सितंबर को रोहतक में, वहाँ पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के गवर्नर और हमारे RSS के सह प्रचारक भी आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है और ये पूरे साल ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहेगा और गुरुओं के गुणगान होते रहेंगे। थैंक यू। मैं जगदीश जैन, रोहिणी सेक्टर 3 से। हमारे यहाँ गुरु महाराज के उस उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन हुआ। चारों कवियों ने बहुत बढ़िया कविता पाठ किया है। ये शताब्दी वर्ष चल रहा है गुरु महाराज का, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। 25 तारीख को रोहतक में बहुत बड़े स्केल पर ये कार्यक्रम होगा, जहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री पधारेंगे। गुरु महाराज की ओर से हमें वंदना, नमस्कार। बहुत अच्छा आज का ये कार्यक्रम रहा। सेक्टर 3 रोहिणी में गुरुदेवों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत के मसीहा गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का जन्म जयंती, जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, कवियों ने बहुत अच्छी शिरकत की। बहुत शानदार सभा रही। सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। मैं गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष समिति का सह संयोजक हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। आज सेक्टर 3 की समिति द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया गया। बहुत ही भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है और आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने, बहन कीर्ति काले ने, इत्यादि कवियों ने आज इसमें अपनी सहभागिता दर्ज की और कवियों के मुखारविंद से बहुत ही प्रेम रस और करुण रस, वात्सल्य रस और वीर रस की कविताएं सुन करके सब गदगद हो उठे और सारा ही सदन गुंजायमान उठा। आज सभी लोगों ने गुरु सुदर्शन लाल जी महाराज को मनसा वैसा कर्मणा याद किया है। हम ऐसे महापुरुष, शताब्दी पुरुष को सत सत वंदन करते हैं। ऐसे महापुरुष युगों युगों के बाद इस पुण्य धरा पर अवतरित होते हैं। धन्यवाद। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने ठहाके भी खूब लगवाए। इस कवि सम्मेलन का मकसद जन्म शताब्दी वर्ष में गुरुओं को याद रखना एवं उनके मार्ग का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करना था।
ये बहुत ही समझदार है। इनको कोई समझदार कहता है ये तुरंत समझ जाते कि वो झूठ बोल रहा है। और एक बार तो मुझसे बोले, संदीप भाई, मैंने कहा हाँ जी। बोले मेरे को कोई बेवकूफ भी कह देता है तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ। बहुत बड़े अधिकारी हैं राज्यसभा में। मैंने कहा बिल्कुल आपका बड़प्पन है जो आप बुरा नहीं मानते। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने क्या बात? कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता, कोई मुझे बेवकूफ़ कह देता तो भी गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा ये तो आपकी सहनशीलता है, आप बहुत बड़े इंसान हैं इसलिए। बोले ऐसा नहीं है। मैंने फिर क्या बात? मैं घर जाता हूँ, एक गिलास ठंडा पानी लेता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, फिर ये ध्यान से सोचता हूँ उसको पता कैसे चला। हीन जड़मती भी मुझसे जितने जग में भटक रहे, बैठ यहाँ पर होते गर्वित गुरुदेव तुम चरणों में, बैठ यहाँ पर होते गर्वित गुरुदेव तुम चरणों में। बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गुरुदेव के चरणों में दो पंक्तियां और समर्पित हैं कि जब तब से ऊंचा किया जैन धर्म का भाल, जब तब से ऊंचा किया जैन धर्म का भाल, धर्म धुरंधर एक हुए गुरु सुदर्शन लाल, धर्म धुरंधर एक हुए गुरु सुदर्शन लाल। और ये बहुत खूब, इतना शानदार ये धर्म है। मतलब मैं जब सुनता हूँ, कल ही आप लोगों का क्षमा पर्व था, बहुत लोगों के मैसेज आए कि हमसे कुछ ऐसा हुआ वो क्षमा। मैंने किसी धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी, हर कोई अपने अहम में घूम रहा है, लेकिन आपका ऐसा धर्म है जो जीव दया पर और जो इस तरह के सिद्धांतों पर कायम है। तो वही कुछ दो चार पंक्तियों में अर्पित करने का प्रयास करता हूँ कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, तप, करुणा और सदाचार, इन सब में ही है छिपा जैन धर्म का सार, इन सब में ही है छिपा जैन धर्म का सार। और हर साल जैन स्थानक सेक्टर 3 रोहिणी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। गुरु राकेश मुनि महाराज ने कवि सम्मेलन से पूर्व अपना संदेश दिया और हल्का हास्य विनोद भी किया। इस शानदार कवि सम्मेलन की याद सभी के जहन में लंबे समय तक ताजा रहेगी। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।